नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो अधिक में। आज हम बात करेंगे राहु देव के बारे में और राहु देव के कुछ उपाय के बारे में, जो कि जुड़ा है आपकी किचन से और आपका खाना खाने से। आपने देखा होगा कि राहु देव की नॉर्मली लोगों के घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि चलता हुआ काम बंद हो जाना, कोई बहुत बड़ी बीमारी घर में आ जाना, कर्ज की प्रॉब्लम या फिर कोई भी दूसरी जो बीमारियां होती हैं वो लोगों को मतलब प्रॉब्लमेटिक लग जाती हैं या फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर दूसरा देखा जाए तो राहु की वजह से जो वास्तु होता है, वास्तु का भी बहुत बड़ा कारक है राहुदेव, जिसकी वजह से आपका अगर अगर कोई भी वास्तु खराब है तो इसी वजह से राहुदेव आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करें राहुदेव, वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो कलयुग में बहुत ज़्यादा ही मेरे तो बहुत फेवरेट ग्रह हैं। एंड देन दूसरा अगर आपको सक्सेस चाहिए तो राहुदेव आपके पॉजिटिव होना ही चाहिए, लेकिन वैसे देखा जाए राहुदेव आपकी कुंडली में चाहे कितने भी पॉजिटिव हो, कहीं ना कहीं तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे ही देंगे। अब हम बात करते हैं कि राहुदेव और किचन और खाना, ये तीन चीज़ कैसे मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपने दोस्तों पहले ज़माने में बहुत देखा होगा कि लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो जो चौका, जो किचन होता है में चूल्हा, जिसको जो पहले टाइम पे उसे चौका बोला जाता था, तो वहाँ पे चूल्हा होता था, मतलब घर की लेडीज़ वहाँ पर ही खाना बनाया करती थी। और जो घर के जो जेंट्स लोग हैं वो वहाँ पर ही मतलब कि चूल्हे के पास ही खाना वहाँ पर ही बैठ के खाया करते थे। लेकिन आज के नए ज़माने में क्या हो गया है कि किचन दूर हो गया है, डाइनिंग टेबल लोगों के हॉल में या फिर दूर हो गया, लोग अब डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, लोग अपने बेड पे बैठ के खाते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा, जो इंसान या जिसके घर में बेड के ऊपर खाना खाया जाता है उसके घर में से बीमारियां कभी नहीं जाती और उसके घर में एक से बढ़ के एक बीमारियां लगी रहती हैं। ये आप चाहे तो आप खुद आजमा लीजिएगा, अब खुद किसी का भी आपके दोस्त या फिर कोई भी रिलेटिव के घर में आजमा लीजिएगा, जिसके घर में बेड पे खाना खाया जाएगा उसके घर में बीमारी 110% आनी ही आनी है। ठीक है दोस्तों, तो बेड पे खाना आप कभी नहीं खाइएगा। दूसरी बात, अब देखा जाए तो जो किचन है, किचन में जो आग जलती है वो मंगल का कारक है, मंगल देव के कारक है। आग मंगल का कारक, किचन में जो खाना है वो खाना बेसिकली शुक्र और चंद्रमा से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन जो बेसिकली जो खाना बनता कैसे है, आग से बनता है। जब तक आग नहीं जलेगी तो खाना कैसे बन सकता है। तो बेसिकली जो किचन है, जो खाना है, वो डिनोट किया जाता है मंगल देव से। जब मंगल देव, और बेसिकली राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल देव ही जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि राहु हाथी है और मंगल देव महावत है, तो मंगल देव ही राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब आपकी कुंडली में राहु खराब हो या फिर राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हों, और अगर आपको अपनी कुंडली से अगर पॉजिटिव रिजल्ट राहु से लेने हैं, तो आप क्या करिए, आप है ना अपने किचन में बैठ के खाना स्टार्ट करिए। आपके घर में जो भी खाना बन रहा हो, जिस टाइम भी बन रहा हो, आप वहाँ पर ही अपने किचन में जहाँ पे जगह हो, किचन के अंदर ही बैठिए। आपका जो भी गैस चूल्हा होगा, सिलेंडर रखा होगा, वहाँ पर ही आप जहाँ खाना बन रहा होगा वहाँ के पास में ही बैठ जाइए, वहाँ पर ही खाना लीजिए, वहाँ पर ही खाना खाइए और खाना ख़त्म कर दीजिए। और खाना लेके आप ना तो बेड पे खाइए, ना तो किसी दूसरे रूम में या किसी दूसरी जगह खाइए, आप खाना किचन में ही बैठ के खाइए। जो हमारे पूर्वज लोग थे, जो ऋषि मुनि थे, वो हमको बता गए थे कि खाना हमको किचन में बैठ के ही खाना चाहिए। और और हमेशा है ना खाना हमें चौके के पास, अपने चूल्हे के पास बैठ के खाना चाहिए, क्यों, जिससे कि हमारा जो कुंडली में राहु है वो खराब ना हो और जो मंगल देव की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो हमको मिलती रहें दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप ये रेमेडी स्टार्ट करेंगे, आप अपने किचन में बैठ के खाना खाना स्टार्ट करेंगे, और किचन में बैठ के आपको ज़मीन में बैठ के खाना, ये नहीं कि आप किचन में या आपने कोई डाइनिंग टेबल या फिर कुछ स्टूल लगा लिया, नहीं। आपको आपको बैठ के ज़मीन पे थाली में बैठ के किचन में ही खाना खाना, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप टेबल लगा लीजिए, डाइनिंग टेबल लगा लीजिए। आपको ज़मीन में किचन में बैठ के खाना खाना है, जिससे कि आपके जो राहु देव है वो दिन पे दिन आपके पॉजिटिव होते रहेंगे। और विद इन 45 to 50 डेज, जब ये 2 महीने तक आप ये रेगुलर करेंगे, तो आपकी कुंडली में जो भी राहु देव की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो दोस्तों सॉल्व हो जाएंगी। और दोस्तों जो घर के अंदर बीमारियां थी, परेशानियां थी, आपके घर में जो क्रॉनिक बीमारियां थी या फिर जोड़ों का दर्द या फिर बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं जो राहु देव के साथ जुड़ी हुई है, जो कंटिन्यू थी, मेंटली प्रॉब्लम है, मेंटली डिस्टर्बेंस है घर में किसी को, तो वो धीमे धीमे सॉल्व होने लगता है। और अगर आप यहाँ तक कि आप ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों कि आप पूरी विद फैमिली अपने किचन में बैठ के ही खाना खाएं। जब आपका खाना बन चुका हो या फिर बन रहा हो, तो उस टाइम पे आप अपनी पूरी फैमिली किचन में बैठिए, साथ में बैठ के खाना खाइए। किचन में बैठ के खाना चाहिए और नीचे बैठ के खाना आराम से खाना चाहिए, जिससे कि आपका
एक तो फैमिली में आपको बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव फील आएगा, सब पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खा रही है। देन दूसरा आपके जो राहु देव हैं वो आपके पॉजिटिव हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक छोटी सी रेमेडी थी राहु देव के बारे में, वो किचन के बारे में। तो आप आई होप आपको ये रेमेडी अच्छी लगी होगी और आप है ना ये रेमेडी जरूर कल से स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है दोस्तों, आपको बस अपना खाना अपने किचन में बैठ के खाना खाना है, सिंपल, और आपके राहु देव पॉजिटिव होने लगेंगे दोस्तों। तो आई होप आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हो। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कमेंट्स या कोई भी डाउट्स हैं तो आप ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिवर्ट दूंगा। और अंदर हम फ्री कंसल्टेशन भी देते हैं दोस्तों। तो आपकी कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और आपकी दिक्कत लिख के, आपकी जो भी प्रॉब्लम है तो आप लिख के दीजिए, हम आपको सॉल्व करके आपको मेल में रिवर्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों।